आज हम देखेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रश्न बैंक 2022 केमिस्ट्री आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके अंतर्गत पहला है NiCO4 निकिल टेट्राकार्बोनिल में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था है तो ये होती है 0। अगला है मोहर लवण है तो मोहर लवण ये द्विक लवण होता है। अगला है CuNH3 बड़ा कोष्ठक जिसको उपसहसंयोजन मंडल या उपसहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, ये लिगेंड कहलाता है और लिगेंडों की संख्या को समन्वयन संख्या कहते हैं। इस तरह से इनके नाम हैं। में Cu की समन्वयक संख्या लिखना है तो Cu के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसको हम लिगेंड नहीं कहते, ये लिगेंड है। 4 लिगेंड जुड़े हैं। जितने लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं वो उसकी समन्वयक संख्या होती है या समन्वयक संख्या लिखा है वो, तो ये होगी 4। अगला है NiCO4 में मेटल कार्बन के बीच में बंध होता है तो ये सिग्मा एवं पाई दोनों बंधक इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है CONH3 3+। इसके ऊपर आवेश है और जब भी बड़े कोष्ठक के ऊपर आवेश होता है तो उसे हम संकुल आयन कहते हैं। आयन का रंग पीला होता है। इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या बताना। तो जब आप इसको निकाल के देखेंगे कोबाल्ट जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिगेंड है एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 के पास 12, 24 और 12 होगा 36, तो इसका ये होगा सही। अगला है संकुल यौगिक में जो लिगेंड है ये क्या है ये बताना है। तो लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं तो इसका होगा ब। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है। उसमें से जो ऑक्सिलेट लिगेंड होता है इसको इस तरह से आप दिखाते हैं COO सिंगल बॉन्ड COO माइनस ये ऑक्सिलेट लिगेंड होता है। ये किलेट का निर्माण करता है, चक्रीय संरचना वाला किलेट बनता है। उसके बाद अगला है सामान्यतः परमाणुओं का समूह लिगेंड के समान कार्य कर सकता है। तो लिगेंड के समान जो कार्य करता है वे या तो उदासीन अणु हो या ऋणावेशित आयन हो, तो इसका होगा द। उसके बाद अगला है उपसहसंयोजी यौगिकों में किसी धातु की उपसहसंयोजी संख्या होती है। देखो प्राथमिक संयोजकता जो होती है यह आयनिक प्रकार की होती है, यानी हम इसको कहते हैं विद्युत संयोजी प्रकार की होती है। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उपसहसंयोजन संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा द्वितीयक संयोजकता के समान, यानी द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उपसहसंयोजन संख्या को दर्शाती है। यानी कुल मिला के ये कहे कि लिगेंडों की संख्या को दर्शाती है द्वितीयक संयोजकता। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है। तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट जो है ये द्विक लवण है, उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है। उसके बाद चलते हैं रिक्त स्थानों में। रिक्त स्थानों के अंतर्गत पहला है वे यौगिक जिनमें रिक्त स्थान कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। कार्बधात्विक मतलब कार्बन और धातु, कार्बन और धातु। तो कार्बनिक समूह के कार्बन के साथ कौन जुड़ी रहेगी, धातु जुड़ी रहेगी, तो यहाँ आएगा धातु। क्योंकि धातु जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो उसको हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। दूसरा है रिक्त स्थान सभी हरे पौधे में पाया जाने वाला संकुल यौगिक है, तो ये है क्लोरोफिल। आप जानते होंगे सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा विटामिन B12 जिसका जो नाम होता है रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन होता है। कोबाल मतलब कोबाल्ट से होता है तो का संकुल यौगिक होता है, तो ये कोबाल्ट का संकुल यौगिक होता है। तो आप लिख सकते हैं CO या पूरा शब्द लिख सकते हैं कोबाल्ट। EDTA रिक्त स्थान लिगेंड है। तो EDTA जो है ये इसको कई तरह से लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं कि ये बहुधंतुर लिगेंड है, या आप लिख सकते हैं ये षटधंतुर लिगेंड है, षटदंतुर लिगेंड है, या इसको आप लिख सकते हैं हेक्सादंतुर लिगेंड है। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन युग्मदाता रिक्त स्थान कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसको हम लिगेंड कहते हैं।
अगला है लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य रिक्त स्थान बंध बनता है। लिगेंड और धातु आयन इनके बीच में बनता है उपसह संयोजी बंध, तो ये आएगा उपसह संयोजी। अगला है प्रस्फुटन रोधी या अपस्फोट रोधी कार्बधातुक यौगिक है, तो ये होता है टेट्रा एथिल लेड। आप इसको पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, टेट्रा एथिल लेड, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेट्रा एथिल मतलब 4 एथिल C2H5 Pb, या इन शॉर्ट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो TEL टेल मतलब टेट्रा एथिल लेड। अगला है उपसह संयोजकता का सिद्धांत रिक्त स्थान में दिया, तो ये वर्नर ने दिया था। प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में इन्होंने ही बताया था। अगला है फेरोसिन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच रिक्त स्थान परमाणु होता है, तो 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच में होता है आयरन परमाणु यानी Fe होता है। इसकी सैंडविच संरचना होती है फेरोसिन की। उसके बाद अगला है हीमोग्लोबिन आयरन का रिक्त स्थान यौगिक है, तो ये संकुल यौगिक है या संकर यौगिक भी लिख सकते हो इस तरह से। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, इसमें जोड़ी मिलाना है। इसके अंतर्गत पहला है EDTA, तो EDTA जो है मैंने अभी आपको बताया ये बहुदंतुर या षटदंतुर लिगेंड होता है, तो ये पहले की जोड़ी होगी। उसके बाद दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सेंटर में मैग्नीशियम इसमें होता है। तीसरा है नाइट्रेटो। नाइट्रेटो जो है एक ऋणात्मक लिगेंड है, ये तीसरे की जोड़ी होगी। उसके बाद यहाँ प्रिंट थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ होना चाहिए ट्राईफेनिल फॉस्फिन। ट्राईफेनिल फॉस्फिन एक उदासीन लिगेंड होता है, तो ये चौथी की जोड़ी होगी। और एक्वो या एक्वा ये एक दंतुर लिगेंड है, तो ये इसकी जोड़ी इसी के सामने है, ये एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, एक शब्दावली वाक्य में उत्तर दीजिए। उसके अंतर्गत पहला है केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की संख्या कहलाती है, तो ये कहलाती है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे संख्या, इस तरह से आएगा ये। उसके बाद दूसरा है डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम 4th आयन का सूत्र लिखिए। तो डाइक्लोरो बोला है, तो डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, इस तरह से लगा दिए। फिर बोला है टेट्राएमीन, एमीन मतलब NH3, ये लगा दिया टेट्रा NH4। और प्लेटिनम बोला है तो यहाँ लगा दिया प्लेटिनम PT, इस तरह से। अब 4th बोला है मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 4, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4 आपको दी है। आपको ये पता करना है कि इसके ऊपर कितना आवेश होगा, क्योंकि ये आयन लिखा है। तो इसका इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या आपको दी है 4 प्लस NH3 4 है तो 4, NH3 उदासीन लिगेंड है तो 0, प्लस क्लोरीन 2 है तो 2, और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। और इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर कितना आवेश आएगा वो अपने को निकालना है, तो बराबर निकालना है इस तरह से। यहाँ आएगा 4, ये हो जाएगा 0, -2 बराबर x, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 बराबर x। 2 मतलब प्लस में ही है 2, तो इस तरह से 2 प्लस आएगा, या आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि +2 आएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। तीसरा, यदि संकुल आयन ऋणायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगाते हैं, तो ऋणायनिक के लिए 8 लगाते हैं, तो यहाँ आएगा 8, ठीक है, जैसे प्लेटिनेट, फेरेट, मर्क्यूरेट इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, ऐसा लिख दो या फिर बड़ा ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा है वे योगशील यौगिक जो क्रिस्टल जालक के रूप में ही स्थायी होते हैं किंतु जलीय विलयन में अपने यौगिकों में टूट जाते हैं, तो इसको कहते हैं द्विक लवण, डबल सॉल्ट ये कहलाते हैं। द्विक लवण की एक तरह से परिभाषा है। उसके बाद अगला है वे आणविक या योगात्मक या योगशील यौगिक जिनका अस्तित्व जलीय विलयन या विलायक के विलयन में ही विद्यमान रहता है कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संकुल यौगिक। एक तरह से संकुल यौगिक की परिभाषा है, या संकर यौगिक भी आप लिख सकते हैं, या उपसंयोजी यौगिक भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है लिगेंड में वह विशिष्ट परमाणु जो वस्तुतः इलेक्ट्रॉन युग्म देता है
कहलाता है तो वो कहलाता है परमाणु, ऐसा दाता परमाणु बोला है ना, विशिष्ट परमाणु, तो वो दाता परमाणु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। धातु या धातु आयन के साथ संयोजन का जब कोई बहुतंतुर लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो कहलाता है किलेट, या इसको चिलेट भी बोलते हैं। ये किलेट की एक तरह से परिभाषा है। अगला है केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं, इसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं उपसह संयोजन मंडल या उपसह संयोजन क्षेत्र। उपसह ऐसा आएगा, उपसह संयोजन मंडल या उपसह संयोजन क्षेत्र ये कहलाता है। अगला है उपसह संयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है, ये होता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय आकृति का निर्माण होता है। और अगला है वर्नर की प्राथमिक संयोजकता से निर्मित बंध होते हैं, या आयनिक बंध कहलाते हैं, या इसको विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए। इसके बाद जो 2-2 अंकों के क्वेश्चंस है उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।